15 पे कॉल मसूल होती है कि शाम के भटिया एक गांव है, उसके करीब एक खाली प्लॉट में एक जली हुई डेड बॉडी पड़ी है। हॉस्पिटल में जो है वो कंप्लेनेंट जो है वो अपने भाई की शनाख्त कर लेता है। वो बताते हैं हमारे भाई का नाम रईस है और इसी तरह ही एक डिलीवरी बॉय था। असल में मेरी मिसेज ने 2 दिन इसके नंबर पहले भी ब्लॉक किए थे जब ये तंग कर रहा था। उसके बाद इसने अननोन प्राइवेट नंबर से कहीं कॉल किया, इसको वो समझिए कि कहीं बाहर से कॉल आई है किसी रिलेटिव की। ये एक लड़का नहीं है, इसके साथ 2 लड़के और हैं जो वारदातें करते हैं लोगों के साथ, लोगों की माँ बहन बेटियों की इज्जतों के साथ खेलते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। कल रात को पार्सल देने गया था और फिर वापस घर नहीं आया। मकतूल की लास्ट नाइट की जो है वो पिक्चर्स और वीडियोस थी जब उस पर तशद्दुद किया जा रहा था, वो आला कत्ल, ये सब चीज़ें हमने जो है अपनी कस्टडी में ले ली, सब बरामद हो चुकी हैं। वो मुझे परेशान करता था, तंग करता था ना। 5 to 4 मंथ से मुझे कोई परेशान करता, जबकि मुझे नहीं पता था। पहली दफ़ा उससे कब बात हुई? वीडियो कॉल पे बात हुई थी मेरी। जब वो वीडियो कॉल पे बात कर रही थी पहली दफ़ा, तो तब नहीं वो घबराई? वो तो अब एक बंदा आपके पीछे पड़ा, आपने उसको किसी तरह से प्यारे तरीके से उसको समझाना ही है ना कि ये हरकतें आप ना करें। कोई लड़ाई झगड़े वाली बात तो नहीं ना थी उसमें, जिसकी वजह से मैंने उसको मारना नहीं था, लेकिन उसकी डेथ हो गई। दुराने आप कह रहे हैं मैंने तफ्तीश किया है या मैंने उससे सवाल किए हैं, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, मैंने उसको पुलिस को ही देना था। उसकी बीवी आमना का रिलेशनशिप था मकतूल रईस के साथ और ये स्टार्ट हुआ डिलीवरी देने से। आपको लगता है कि कानून को हाथ में लेके इस तरह करना चाहिए? कानून तो हाथ में लेना नहीं चाहिए और ना मैंने लेना था। अब अल्लाह की तरफ से आगे अल्लाह के हर काम में बेहतरी हो सकती है। हो सकता है मेरे इस अमल से कई ख़ानदानों की इज़्ज़त बच गई हो, उनके नुकसान बच गए हों। गंदे ग्रुप्स में ऐड करता था, GIF सेंड करता था, रोमांटिक GIF सेंड करता था। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, हद से ज़्यादा। एक खाली ग्राउंड में फेंक दिया और उस पर तशद्दुद किया, उसे मारा और उसके बाद पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगा दी ताकि उसकी शनाख्त ना हो सके। मेरी एक पिक्चर है वो काफ़ी वायरल हुई। उस बात में मैंने उसको हंस के कहा, मैं कहा खुद ही के बच्चे से पता है मेरे 3 बच्चे हैं। तो उसने मैम मुझे कहा कि ये आप हंसी क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट से आपकी मेज़बान साइमा शहजाद एक बार फिर से हाजिर है। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल लाहौर में वाक़या पेश आता है रईस नामी डिलीवरी बॉय का, जिसको इतने बुरे तरीके से मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को जला के जो है वो फेंक दिया जाता है। मुल्ज़िमान इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, इनसे बात भी करते हैं। जी, ये देखिए मैं 2 माह से हमें डिस्टर्ब कर रहा था, बदतमीज़ी कर रहा था, हरासमेंट कर रहा था मेरी मिसिस को और मेरे बच्चों का नाम लेके। आपको 2 माह पहले पता लगा? मुझे 1.5 माह पहले तकरीबन पता चला है, 1.5 माह पहले। उससे पहले 4 माह से आपके बेगम बता रही हैं कि वो करता था तंग, उन्होंने नहीं बताया? डिस्टर्ब 2 महीने से करना शुरू हुआ है, 4 माह से नहीं कर रहा, 6 माह से हमारा एरिया कवर कर रहा था डिलीवरी बॉय जो है ये। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने वीडियो कॉल की, आपकी बेगम ने बात भी की, उन्होंने बताया कि उसने वीडियो कॉल की थी। तो उसमें आपने बेगम से नहीं पूछा कि तुमने बात क्यों की, कॉल क्यों रिसीव की? असल में मेरी मिसेज ने 2 दिन इसके नंबर पहले भी ब्लॉक किए थे जब ये तंग कर रहा था। उसके बाद इसने अननोन प्राइवेट नंबर से कहीं कॉल किया, इसको वो समझिए कि कहीं बाहर से कॉल आई है किसी रिलेटिव की। इसने उठाया, आगे से वो था। उसने बड़े पोलाइटली प्यारे तरीके से उसको समझाया है कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड हमारा रास्ता बस्ता घर है, भाई आप हमें ऐसे डिस्टर्ब ना करें। लेकिन वो अपनी हरकत से बाज ही नहीं आ रहा था। वो घर ही क्यों आना चाहता था? क्या आपको इस पर कोई शक नहीं हुआ? किस पे? कि मुलजिम बार बार घर के बाहर खड़े होकर आपकी बेगम को तंग करता है, मैसेजेस करता है, अंदर आने का बोलता है? देखें जी, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है, हमारे एरिया में डे टाइम में जो है मर्द हज़रात घर पे नहीं होते। पहले गार्ड होता था हमारा डे शिफ्ट का, उसकी डेथ हो गई तकरीबन 3 महीने पहले। इन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है और ये एक लड़का नहीं है, इसके साथ 2 लड़के और हैं जो वारदातें करते हैं लोगों के साथ, लोगों की माँ बहन बेटियों की इज्जतों के साथ खेलते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाते थे कि मर्द रात घर पे नहीं है, औरतों को जो है हम ट्रैप कर लेंगे, उनको डराएं धमकाएंगे, घर लूट लेंगे या इज़्ज़त लूट लेंगे। जब आपको पता चला, बेगम ने किस तरह बताया, क्या पता लगा? ये उस दिन हमारे घर ज़बरदस्ती घुसा है, ये कोई छुरी टाइप चीज़ लेके। मेरी मिसिस को इसने कहा मुझे किसी सेफ जगह पे लेके जाओ। उस टाइम मर्द रात घर पे कोई नहीं थे, वाला साहब मेरी बेटी को अकेडमी लेने गए थे। जब वाला साहब मेरी बेटी को अकेडमी से लेके आया तो मेरी बेटी जब ऊपर गई है तब इसको पता चल गया कि अब ऊपर कोई आएगा। वाला साहब मेरे ऊपर आने लगे, हमारे टेरेस से छलांग लगा के भाग गया, यानी 1 मंजिल से इसने छलांग लगाई और ये भाग गया, ठीक है। और उस दिन मेरी मिसिस ने इसे जान छुड़ाने के लिए इसको 5 लाख जो है कैश पड़ा हुआ था घर में मेरे, और वो सोने का छोटा सेट था वो, क्योंकि ये कह रहा था मुझे कुछ दो वरना मैं बदतमीजी करूँ। ये जब खुद भागा है तो जान कैसे छुड़ाई उन्होंने, मतलब क्यों पैसे दिए? जी बस अब एक बंदे ने आपको लाके छुरी रख दिया, आपकी इज़्ज़त नफ्स के साथ वो खेलना चाह रहा है, आप अपनी जान छुड़ाने के लिए क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे ना। आपने बेगम से सवाल नहीं किया कि तुमने शोर नहीं मचाया, इवन कि वो अपने घर में मौजूद थी? सेफ होता है बंदा घर में। मिसिस सोशल नहीं है, मेरी मिसिस हाउसवाइफ है, ठीक है। वो आपको पता है हमारा जिस तरह का माशरा है, वो फ़ौरन से घबरा गई, उन्होंने कभी इस तरह की चीज़ें देखी ही नहीं।
वो फ़ौरन से घबरा गई, इसलिए उनकी आवाज़ नहीं निकली। घर में कोई मर्द रात भी नहीं थे। जब वो वीडियो कॉल पे बात कर रही थी पहली दफ़ा तो तब नहीं वो घबराई? वो तो अब एक बंदा आपके पीछे पड़ा, आपने उसको किसी तरह से प्यारे तरीके से उसको समझाना ही है ना कि ये हरकतें आप ना करें। कोई लड़ाई झगड़े वाली बात तो नहीं ना थी उसमें। फिर जिस दिन ये वक़ुआ पेश आया फिर किस तरह बुलाया आपने? मैंने उसको नहीं बुलाया, वही बात ज़िद था आने के लिए। असल में उसका प्लान था हमारे घर वारदात करने का। वो अपने 2 साथियों के साथ हमारे घर आया है, जिसकी वजह से मैंने उसको मारना नहीं था, लेकिन उसकी डेथ हो गई। दुराने आप कह रहे हैं मैंने तफ्तीश किया है या मैंने उससे सवाल किए हैं, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, मैंने उसको पुलिस को ही देना था। साथ उसके 2 लड़के जो मुलव्वस हैं, मेरी पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि वो उनको अरेस्ट करें, उनकी तफ्तीश करें। वो खुद बताएंगे लोगों की माँ बहन बेटियों की इज़्ज़तों के साथ कैसे खेलते हैं और इनका तरीका वारदात क्या है। जो फ़ोन आपके पास था उसमें क्या क्या मतलब आपको फ़ोन में कुछ इसने एडिटिंग्स की हुई थी, कुछ जेन्युइन वीडियोज़ तस्वीरें वगैरह थी, काफ़ी क्या नाम लेते हैं छोटी बच्चियों के साथ, बड़ी लड़कियों के साथ, और बाश इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी जो इसके पास आई। यानी कि ये खाली हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, और भी फैमिलीज़ को डिस्टर्ब कर रहा था। आपने उसको मारा, फिर उसके बाद जलाने की नौबत क्यों आई? बस मुझे कुछ समझ नहीं लगी थी क्या करूँ। कभी जेन बन रहा नहर में फेंक दूँ, कभी जेन बन रहा, बस जो समझ लगी उस टाइम। जहाँ आपने उसको फेंका बेगम भी आपके साथ ही गाड़ी? हाँ जी, उनको आते हुए मैं साथ लेके आया था कि मैंने एक जगह काम जाना है, मेरे साथ बैठे हैं आप, ताकि कोई रास्ते में हमें रोके ना। लेकिन जब मैंने इधर ला के उसको बर्न किया, मेरी मिसेज़ को तब पता चला कि मैंने ऐसे किसी का कत्ल हो गया मुझसे। कितने बच्चे हैं आप? 3 बच्चे हैं मेरे। क्या फ्यूचर होगा उनका? अल्लाह मालिक है जी, अल्लाह बेहतर करने वाला है। कोई अफसोस, कोई नदामत? किसी चीज़ की नदामत नहीं है। आपको लगता है कि कानून को हाथ में लेके इस तरह करना चाहिए? कानून तो हाथ में लेना नहीं चाहिए, और ना मैंने लेना था। अब अल्लाह की तरफ से आगे, अल्लाह के हर काम में बेहतरी हो सकती है। हो सकता है मेरे इस अमल से कई ख़ानदानों की इज़्ज़त बच गई हो, उनके नुकसान बच गए हों। आपको चाहिए था कि पुलिस से आप मदद लेते। अल्लाह ताला ने ये भी तो फरमाया कि एक इंसानियत का कत्ल। मैंने आपसे पहले अर्ज़ की है कि मैंने पुलिस को ही देना था उसको, लेकिन वो नशे की हालत में था, उससे बर्दाश्त ही नहीं हुए। 2-3 डंडे उसको खाली मैंने मारे हैं, टोटल 5 डंडे मारे हैं। आपको अफसोस नहीं है कि आपने गलत किया? मुझे अफसोस नहीं है, वो इंसान का बच्चा होता तो मैं अफसोस करता भी। अब एक इंसान है ही नहीं, तो उसके मरने पे मैं क्या अफसोस करूँ। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुलजिमा मौजूद हैं। हमने मुलजिम का इंटरव्यू किया, उनसे पूछा, जो भी हकीकत थी उन्होंने बताई, जो भी वक़ुआ जिस तरह भी पेश आया। आमना हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी फरहान की बेगम साहब, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने बर वक्त अपने शौहर को क्यों नहीं बताया और मामला असल में पेश किस तरह आया था। जी आमना, ये बताएँ कि आपकी उनसे बातचीत कितना अरसे से जारी थी उस रईस के साथ? मैम मेरी उसके साथ कोई बातचीत जारी नहीं थी, लेकिन जो वो मुझे परेशान करता था, तंग करता था ना, 5 to 4 मंथ से मुझे कोई परेशान करता, जबकि मुझे नहीं पता था कि पहली दफ़ा उससे कब बात हुई? वीडियो कॉल पे बात हुई थी मेरी। कितना अरसा पहले? कितना अरसा पहले हुई थी? उसके डेथ से कोई आप लगा लें 1 माह पहले, उसकी डेथ से 1 माह पहले। आपके और भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ चले हैं जिसमें आपने कहा कि 3-4 माह पहले से वो मुझे कर रहा था, परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था, गंदे ग्रुप क्या कहता था? गंदे ग्रुप्स में ऐड करता था, GIF सेंड करता था, रोमांटिक GIF सेंड करता था। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, हद से ज़्यादा। और इसके अलावा मैम उसका ना एक ही सवाल था जो उसने मुझे फ़र्स्ट टाइम किया था। उसने मुझे कहा था कि मुझे अब ना आपसे इश्क हो गया, तो शादी करना चाहता हूँ आपसे, जो उसने मुझे फ़र्स्ट बात की थी। और जो काफ़ी मेरी एक पिक्चर है वो काफ़ी वायरल हो रही है। उस बात में मैंने उसको हंस के कहा, मैं क्या खुद ही के बच्चे से पता है मेरे 3 बच्चे हैं। तो उसने मैम मुझे कहा कि ये आप हंसी क्यों? यही तो बात इन्होंने पकड़ी है, आप हंसी क्यों? अब मुझे हंसी आ। जब एक अननोन बंदा आपसे बात कर रहा है, वो आपको पहली बात में ही कह रहा है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इश्क हो गया है जो भी, तो किसी अननोन पर्सन के साथ कोई भी औरत इतनी फ्रैंक नहीं होती, ना हंसती है, तो फिर आप क्यों हंसती? मैं उसके साथ कोई फ्रैंक नहीं हुई थी, ऐसा मेरा उसके साथ कुछ नहीं था। अब मेरी हंसी निकल गई थी तो मैं क्या करती? मेरी तो अक्सर इंटरव्यूज़ देते देते हंसी निकल गया, तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे बैठी परेशान नहीं हूँ। आप उसको शटअप कॉल नहीं दिया आपने? यस मैम। क्या कहा? तो उसके बाद मैंने इसको कोई शटअप कॉल नहीं की, मैंने इसको फ़ोन बंद कर दिया, मैंने इसको फ़ोन बंद कर दिया, मैं इसको डिलीट कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। सॉरी, डिलीट नहीं, मैंने इसको ब्लॉक किया कर दिया। सही। और उसके बाद उसने ये बात फील की कि ये बात इस तरह नहीं मानेगी, तो मैम वो फिर उसके बाद मेरे घर आया था, और उसके बाद मैंने आपको बताया था। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना मांगा मंडी लाहौर में, और हमारे साथ मौजूद होंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जनाब राना सुहेल अहमद साहब। इनसे बात करते हैं इस केस के हवाले से, जो भी अपडेट है इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले इस केस के हवाले से अपडेट कीजिएगा कि मुजरिमों को आपने किस तरह पकड़ा, और इनके ऊपर पहले कौन सी दफ़ा थी, अब कौन सी दफ़ा? क्राइम स्टार्ट होता है 24 तारीख से। 24 तारीख को 24 अगस्त को सुबह 7:30 बजे हमें 15 पे कॉल मसूल होती है कि शाम के भटिया एक गांव है, उसके करीब एक खाली प्लाट में एक जली हुई डेड बॉडी पड़ी है। 15 की कॉल मसूल होने पर मैं और मेरी टीम फौरी तौर पे मौके पर रिस्पॉन्ड करते हैं। क्राइम सीन पे पहुंच के हम देखते हैं कि डेड बॉडी जली हुई है, उसकी शनाख्त मुमकिन नहीं है। उसके बाद हम क्राइम सीन यूनिट और PFSA को कॉल करते हैं।
इन द मीन वाइल सीनियर ऑफिसर्स को इंफॉर्मेशन दी जाती है, ऑन बोर्ड लिया जाता है। सीनियर ऑफिसर्स भी क्राइम सीन विज़िट करते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस हवाले से, और फिर क्राइम सीन यूनिट और PFS से आ जाते हैं और डाटा कलेक्शन और एविडेंस कलेक्शन और फोटोग्राफी जो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं इस हवाले से उसे कंप्लीट किया जाता है। और उसके बाद फिर डेड बॉडी जो है पुलिस अपनी कस्टडी में लेके उसे डेड हाउस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देती है। हमने सबसे पहले तो डेड बॉडी की शनाख्त करनी थी, चूँकि वो अनआइडेंटिफाइड थी। उसकी हमने पिक्चर्स ली, वीडियो बनाई और उसे डिफरेंट पुलिस ग्रुप्स में शेयर किया, और करीब के जो इस्लात थे जिस तरह शेखुपुरा कसूर वगैरह, वहाँ हमने जो है पुलिस की ग्रुप्स में ये इन्फॉर्मेशन शेयर की कि करीब और जो पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आए कहीं कोई लड़का मिसिंग तो नहीं है। तो वेरी नेक्स्ट डे हमें फैसल टाउन पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाती है कि यहाँ एक लड़का मिसिंग है कल से। फिर हम उनसे कंप्लेंट का नंबर लेके उन्हें अपने पास बुला लेते हैं और लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल में जो है वो कंप्लेनेंट जो है वो अपने भाई की शनाख्त कर लेता है। ऐसे हमें जो है डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। फिर हम उससे नाम पूछते हैं, वो बताते हैं हमारे भाई का नाम रईस है, और इसी तरह ये एक डिलीवरी बॉय था। और फर्दर हम ज़ाहिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है कि सारा मामला क्या है। उन्होंने कहा जी कल रात को पार्सल देने गया था और फिर वापस घर नहीं आया। हमने नंबर लिया उनसे, लेके नंबर से सारी डिटेल्स निकाली, लास्ट लोकेशंस, फ्रीक्वेंट नंबर्स। उनमें एक सस्पेक्टेड नंबर था, उस पर हमने इंफॉर्मेशन ली, वो नंबर बंद था। एनी हो हमने फिर उस घर में जाके उस बंदे को अरेस्ट किया, उसे इंक्वायरी की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसने कन्फेशन कर लिया कि ये सारा मैं नहीं किया, और वजह जो उसने बताई कि मैंने गैरत के नाम पे किया। बहरहाल उसमें फ़र्दर उसकी बीवी का पूछा गया, उसने बताया मेरी बीवी का नाम आमना है। उसको हमने अपनी कस्टडी में किया और इंटरोगेशन की, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें हक़ाइक़ हमारे सामने आए। मुलज़म के मोबाइल को जब चेक किया गया तो उसमें मकतूल की लास्ट नाइट की जो हैं वो पिक्चर्स और वीडियोस थी, जब उस पर तशद्दुद किया जा रहा था, वो आला कत्ल, ये सब चीज़ें हमने जो है अपनी कस्टडी में ले ली, सब बरामद हो चुकी हैं। और फिर सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद ये चीज़ सामने आई कि उसकी बीवी आमना का रिलेशनशिप था मकतूल रईस के साथ, और ये स्टार्ट हुआ है डिलीवरी देने से, ठीक है। और ये रिलेशनशिप 5-6 महीने पुराना था उससे। और ये इस रिलेशनशिप का हस्बैंड को पता ऐसे चला कि जो उसका ससुर था उसने एक दिन जो है बेडरूम में मकतूल रईस को देख लिया और फिर अपने बेटे को बताया। बेटे ने जो है वो अपनी वाइफ से पूछा, पहले तो उसने इनकार किया, फिर जो है उसके मोबाइल से जो है वो उसकी पिक्चर्स और वीडियोस मिली, तो उसके बाद उसने उसका मोबाइल जो है अपने पास रख लिया और किसी को ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन वो उस लड़के को ट्रैप करता रहा, ट्रैप करके अपने घर बुला लिया और फिर अपने बेडरूम में ले गया, वहाँ तशद्दुद किया। उसके बाद उसे कार में डाला और मियाँ बीवी दोनों उसे इधर मांगा मंडी के इलाके में ले आए। फिर उसी जगह पे जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ शाम की भटिया के करीब एक खाली ग्राउंड में फेंक दिया और उस पर तशद्दुद किया, उसे मारा और उसके बाद पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगा दी ताकि उसकी शनाख्त ना हो सके। सर इस वक्त इनके ऊपर 302 के अलावा कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई? देखें पीपीसी में 302 की दफ़ा ही कत्ल की दफ़ा है वो इन पे लगी है, और फर्दर उसमें जलाने की 336 और जो भी सेक्शंस हैं वो सारी अप्लाई हो जाएंगी। एविडेंस जो है इसमें कलेक्ट हो चुके हैं, आला कत्ल बरामद हो चुका है, तो इसमें फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, इसे इंशाल्लाह चालान करवाएंगे। सर ये बताइएगा कि इन्होंने किस तरह से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, क्योंकि जो अहले खाना है उन्होंने बताया कि बच्चे के ब्लेड्स के निशान थे उसके जिस्म पे और डंडों से इस तरह से उसे मारा गया। तो बॉडी जो आपने जब रिसीव की तो क्या हालत थी उसकी? देखिए जब बॉडी हमने रिसीव की है तब तो उसके हाथ और पाँव बंधे हुए थे और उस पर तशद्दुद के निशानात थे, जो लग रहा था कि बड़े डंडे के निशान हैं। एक निशान जो है जो ख़ास तौर पे जो ब्लीडिंग हुई है, वो सर पे काफ़ी ब्लीडिंग हुई है और वही उसकी वजह मौत बना है। उसके बाद फिर जलाना वो बाद का अमल था। राना सुहेल साहब ने हमें केस के हवाले से अपडेट किया और जो भी इंफॉर्मेशन थी इन्होंने बताई, और चूँकि केस बिल्कुल सामने है, साफ़ है कि मुलज़िमान ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और जो कुछ भी आपके सामने है। मज़ीद क्या अपडेट होती है या इनको सज़ा मिलने में कितना वक्त दरकार है, क्या क्या कुछ और मज़ीद अपडेट होगी तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।